नमस्कार। पाकिस्तान के फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पीटीआई के लीडर फवाद चौधरी ने कल एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के हिसाब से उन्होंने बोला कि टीपू सुल्तान की डेथ एनिवर्सरी है आज और उनके लिए बहुत कुछ तशीदे पढ़े और बोला कि वो बंगाल के ही वॉज अ टाइगर ऑफ बंगाल या शेर मैसूर, शेर बंगाल या शेर मैसूर। ये फवाद चौधरी को नहीं पता था, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन तो होगी ना। इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। मिनिस्टर रह चुके हैं, कम से कम किसी से हिस्टोरियन से पूछ लेते कि ये टीपू सुल्तान थे कौन। ये सिर्फ फवाद चौधरी का काम नहीं है, ये फवाद चौधरी की ही सिचुएशन नहीं है, पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन ये सेम है। इसी के साथ अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अब आते हैं टीपू सुल्तान वाली खबर पर। ये टीपू सुल्तान की डेथ एनिवर्सरी थी और उन्होंने जो लिखा, उर्दू में लिखा, इनफैक्ट उर्दू पे लिखने के बाद वो आ गए, वो उसको ट्रांसलेट में जो इंग्लिश दिख रहा है उसे मैं आपको दिखाता हूं। ऑन दिस डे इन 1799 द लॉयन ऑफ बंगाल Tipu Sultan was martyred defending his fort in Mysore. The martyrdom of Tipu Sultan opened the door of India to the British and then slavery gripped India. टीपू सुल्तान के बाद एक 1857 की लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद प्योर स्लेवरी आई थी, उससे पहले नहीं आई थी, ये भी समझें। और स्लेवरी नहीं थी, कोलोनाइजेशन था। ठीक है, कोलोनाइजेशन था, स्लेवरी अफ्रीका में हुआ करती थी। जो स्लेव्स ले जाते थे इंडिया से, स्लेव्स बहुत कम गए, कुछ ही गए, जो कि शायद मॉरिशस या लैटिन अमेरिका में दिखते हैं आज की डेट में। अदरवाइज इंडिया से स्लेव्स कभी नहीं गए। दूसरी चीज, टीपू सुल्तान से पहले भी कई जगह कब्जा था भारत से अंग्रेजों का, और 1857 जो कि पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसके बाद हुआ था कम। इतना कम जानते हो, टीपू सुल्तान इनका हीरो है। टीपू सुल्तान इनका इस लेवल का हीरो है कि ये टीपू सुल्तान के लिए कस्में खा रहे हैं। 2000 किलोमीटर का डिफरेंस है मैसूर में और कोलकाता में, बंगाल में। ये बात पाकिस्तान में भी किसी को नहीं पता। इनको क्या बताऊं मैं, इन साहब को पाकिस्तान में भी बहुत कम लोगों को पता है ये टीपू सुल्तान की डेथ एनिवर्सरी पे ट्वीट क्यों कर रहे हैं। इनको पता है कि इनका हीरो कौन है, वही जो अदरक को गार्लिक बोलता है, वही बोलता है जर्मनी और जापान का बॉर्डर सेम है, एक जो जर्मनी जापान का बॉर्डर करीब है, एक सेम है। अब एक चीज, टीपू सुल्तान की एनिवर्सरी से इतना लगाव क्यों, क्या मिलता है टीपू सुल्तान की एनिवर्सरी से? आपने अपने किसी हीरो की एनिवर्सरी पे ट्वीट किया, आपके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, आपके करंट प्राइम मिनिस्टर ने किसी अपने हीरो की एनिवर्सरी पे ट्वीट किया। चलिए, महात्मा गांधी की एनिवर्सरी पे क्या होता, वो तो अंग्रेजों से लड़े थे, उन्होंने तो पाकिस्तान को सपोर्ट ही किया था ना, कि भाई पाकिस्तान जा रहा है, कोई नहीं, खुश खुश जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत वाली बात नहीं बोली। ठीक है, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे ट्वीट किया था कि इन्होंने नहीं, टीपू सुल्तान पे किया। साथ में इन्होंने गांधी जी, ये वही गांधी जी हैं जिस पर किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने डेथ एनिवर्सरी पे आज तक ट्वीट नहीं किया। हाँ, टीपू सुल्तान पे जरूर कर रहे हैं और पहले भी किया गया है। वही गांधी जी है जिनकी अब कस्में खाते हैं कि ये इंडिया जो है वो गांधी जी के सपनों का इंडिया नहीं है। तो कम से कम अगर आप कोट करते हैं तो एक ट्वीट तो होता है ना। दूसरी चीज, टीपू सुल्तान अगर ये गांधी जी के सपनों का भारत नहीं है, तो क्या पाकिस्तान जिन्ना के सपनों का भारत है? जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान है? नहीं, वो भी नहीं है। जो बांग्लादेश में आपने किया, क्या जिन्ना ने ये बोला था कि जो बलूचिस्तान में आप कर रहे हैं वो आपने बोला था? आपके इसका जवाब मैं दे रहा हूं। जो आप बोलते हैं कि ये पाकिस्तान जो है, ये इंडिया जो है इस समय गांधी जी के सपनों का भारत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। सर सैयद अहमद खान, उन्होंने तो एक एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज खोला था, जो कि आज की डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से है। उन्होंने अच्छा काम किया था। ठीक है, वो हिंदू मुस्लिम नफरत जो फैलाई जाती है उसमें तो उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया ना, उन्होंने तो सपोर्ट किया। अगर आपने उनके नाम पे ट्वीट किया होता, कम से कम उन्हीं को हीरो माना होता कि जी इन्होंने हमारी एजुकेशन के, मुसलमानों की एजुकेशन के लिए काम किया था, वो भी बोल देते। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। टीपू सुल्तान के नाम पे आपकी नेवी में एक शिप है, PNS टीपू सुल्तान।
तो ये हीरो जो है जिसके बारे में आप जानते नहीं, कभी पाकिस्तान गया नहीं, टीपू सुल्तान से का पाकिस्तान से क्या रिश्ता? टीपू सुल्तान कभी पाकिस्तान के मौजूदा पाकिस्तान के एरिया में गए थे? कभी नहीं गए थे। तो आप टीपू सुल्तान को हीरो मान रहे हैं। आपके पास इतनी वॉर्स हुई, कोई आपको एक फाइटर पायलट, कोई आपको एक आर्मी का ऑफिसर, कोई आर्मी का, कोई नेवी का आपको हीरो नहीं मिला। टीपू सुल्तान हीरो मिलता है आपको। हीरोज की कमी है। गाजी अर्तुगरुल को हीरो मानने वाली इस कौम को मैं एक चीज और बताऊंगा, जो आपने अब्दाली और जो मिसाइल्स, गजनी जो मिसाइल्स बनाई हैं, जरा इन मिसाइल्स पे भी एक बार नजर डाल लेते कि ये लोग कहां के हैं। क्या ये पाकिस्तान के हैं? और पाकिस्तान के अगर नहीं हैं तो कहां के हैं? आपकी पूरी आवाम खुश हो जाती है एक मुस्लिम नाम देख करके कि ये हीरो है हमारा। अरे मुस्लिम नाम तो है, लेकिन उसने किया क्या मुसलमानों के लिए? कुछ तो किया होगा। टीपू सुल्तान ने पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए क्या किया? ये बात की कोई नहीं बता सकता और ना कोई बताना चाहता है। क्यों नहीं बताना चाहता? क्योंकि इस्लाम के नाम पर आप वोट मांगते हैं, इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, सारे काम आप कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करना चाहते जिसने अच्छा काम किया। आपको यह दिखता है कि इस्लाम इंडिया का मुस्लिम था, ये हमारा है, ये दिखाने के लिए कि इंडिया के मुस्लिम्स हमारे हैं। इंडिया के मुस्लिम्स आपको अपना माने ना माने, आप दिखाने के लिए ट्वीट करते हैं कि नहीं इंडिया का मुसलमान था, हमारा है। अपने मुसलमानों का क्या तिरस्कार कर रहे हैं, आपको पता नहीं है? दिख नहीं रहा है क्या? सबको दिख रहा है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सबको दिख रहा है सिंध में क्या हो रहा है, सबको दिख रहा है खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, सबको पता है, कागजों पे है कि बांग्लादेश में क्या हुआ था। आप सिर्फ टीपू सुल्तान को या गाजी अर्तुगरुल को या इन सबको दिखाने के लिए आप ये दिखाते हो कि ये पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हमारा है, हम इसके किंग हैं, हम इसके रहनुमा हैं। चाहे आपको कोई रहनुमा माने ना माने, आप अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्वयंभू रहनुमा बता रहे हैं, स्वयंभू राजा बता रहे हैं। यही फवाद चौधरी गजवाए हिंद को इन्होंने कन्वर्ट किया गजवाए अमेरिका में। 2019 में इन्होंने बोला कि हबल टेलीस्कोप उसे पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है सुपार्को, उसने छोड़ा था। अरे सुपार्को का जो रॉकेट है वो ऊपर तक पहुंच नहीं पाता, और आप बोल रहे हो कि उसको हबल को छोड़ा था। हबल को यार नासा ने छोड़ा था, नासा ने छोड़ा था, तो आपने वो गजवाए अमेरिका करके अमेरिका अपने अंदर ले लिया। ऐसे मिनिस्टर्स, वो भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जिसका काम है दुनिया को बताना कि भाई ये असलियत है, पाकिस्तान को बताना कि ये असलियत है, वो ऐसा ट्वीट करे। फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, अभी करंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब हैं, उनका भी सामने आएगा। अभी नई नई ताज़ी ताज़ी बैठी हैं, तो अभी वो काम संभाल रही है थोड़ा सा, उसके बाद उनकी भी कहानियां पता चलेंगी, और इनके दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी कहानियां पता लगेंगी। ये सबकी कहानियां सामने आएंगी। शहबाज शरीफ जो बोलते घूम रहे हैं कि कश्मीर में लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, किस दिन नमाज नहीं पढ़ने दी गई ये किसी को नहीं बताया, कहां पे नमाज नहीं पढ़ने दी गई ये किसी को नहीं बताया। जिस जगह की वो जिक्र कर रहे थे उस जगह सुबह 7 बजे तक परमिशन थी, पत्थरबाजी रोके। ये हमारी ड्यूटी होती है हमारे कंट्री में। हम किसी पे गोली नहीं चलाते जिस तरीके से आप चलाते। वहां कश्मीर के लड़के गायब नहीं होते, कश्मीर के लड़के आर्मी ज्वाइन, अगर गायब होते, अगर इतना अत्याचार होता, अगर इतने लोगों को मारा जा रहा होता, तो क्या कश्मीर के लड़के इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे होते? क्या कश्मीर के लड़के आईएएस ज्वाइन कर रहे होते? क्या कश्मीर के लड़के यहां दिल्ली में पढ़ रहे होते? जो भाई कश्मीर से अगवा हो रहे हैं तो दिल्ली से अगवा करना तो 2 मिनट का काम था, कौन सा बड़ा काम था? वो भी आराम से घूमते हैं, अपना राज्य समझ के घूमते हैं, अपना कंट्री समझ के घूमते हैं, और खुलेआम को उनको कोई कुछ नहीं बोलता, उनको यहाँ भाइयों की तरह रखा जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान की जो मुहिम है, टीपू सुल्तान को अपना दिखाना और बाकी लोगों को अपना दिखाना, इसमें पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है कि टीपू सुल्तान आपका है तो रखिए, हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन टीपू सुल्तान इंडिया के हैं और इंडिया के रूलर्स में से हैं, और ये हिस्ट्री है इंडिया की। इस हिस्ट्री को इंडिया ही बताएगा। पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री बुक्स में टीपू सुल्तान को ला रहा है, तो इसका मतलब वो मान रहा है, इसका मतलब वो मान रहा है कि वो इंडिया था, और वो सारे हैं, वो सारे फॉर्मर इंडियंस हैं, उनके बाप दादा इंडियंस थे, वो सब मान रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियली मान रही है। नहीं, उसके बाद से ये हिस्ट्री है हमारी, तो इस हिस्ट्री को एक्सेप्ट करिए ना कि एक टाइम पर हम इंडिया थे और हम आपसे अलग हुए जिस मिशन से कि मुसलमान को एक सेफ कंट्री मिलेगा, अच्छा कंट्री मिलेगा, वो मिशन में हम फेल हो गए।
वही तो मिशन था पाकिस्तान का कि एक सेफ कंट्री मिलेगा पाकिस्तान मुस्लिम्स को। वो सेफ कंट्री में फेल हो गए। बांग्लादेश में क्या हुआ सबको पता है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है सबको पता है। तो वो मिशन में फेल हो गया कंट्री, तो अब इस कंट्री का क्या करना है, ये बात पाकिस्तान को बतानी चाहिए, अच्छी तरह से बतानी चाहिए। सिर्फ पैसा खाने के लिए नहीं, सिर्फ सिर्फ फारागोगी के लिए कंट्री चला रहे हैं क्या। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।